हेलो एवरीवन, जय मसीह। तो आज मैं आपको कुछ वर्ड्स देने वाला हूँ बाइबल से। तो मैं आपको सबसे पहले आज बताऊँगा नेवर गिव अप। कभी हमको उम्मीद, होप, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हम किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी सिचुएशन हो, उसके लिए हम चलते हैं 1 शमूएल 30:4-6। वहाँ पर परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है, सो डेविड एंड हिज मैन वेप्ट अलाउड अंटिल दे हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट टू वीप। डेविड और उसके दो जो उसकी बीवियाँ थी, उनको कैप्चर कर लिया गया था, और जिसकी वजह से डेविड बहुत ज़्यादा परेशान था। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि पास से किसी ने उनके यहाँ पर बड़ा अटैक किया और सबको बंदी बना करके ले गए थे। तो अब यहाँ पर बाइबल बोलती है, बट डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। तो इसके अगर हम पहले पढ़ें, डेविड वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बिकॉज द मैन वर टॉकिंग ऑफ स्टोइंग हिम। मतलब जो वहाँ के लोग थे, वो डेविड इतना परेशान था और लोग भी इतने परेशान थे, वो चाहते थे डेविड को पत्थर से मारें, और क्योंकि उनके बच्चों को और उनकी बेटियों को, उनके परिवार को, सबको पकड़ के ले जाया गया था। उसके बाद बाइबल बताती है कि डेविड रात भर रोया, खूब रोया। वो तब तक रोता रहा जब तक उसके अंदर रोने की क्षमता रही, वो तब तक रोता रहा। जैसे उसके अंदर रोने की क्षमता खत्म हो गई, फिर वो जगा, उसकी आत्मा उठी और उसने रियलाइज किया कि मैं यहोवा का भक्त हूँ एंड आई हैव स्ट्रेंथ इन लॉर्ड, सो लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। जब उसको ये एहसास हुआ तो सेम सिचुएशन हमारे जीवन में भी आती है। अब एग्जांपल के तौर में अगर चलें, क्रेडिट कार्ड अगर मैंने लिया है तो उसके बिल भरने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चों के स्कूल की फ़ीस देना है, वहाँ परेशानी आ रही है। शादी हो गई है, डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डाइवोर्स होने वाला है, वहाँ परेशानी आ रही है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में परेशानी आ रही है। हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं और टाइम से घर आते नहीं आते, उसमें परेशानी आ रही है। हमें घर खरीदना है, हम नहीं खरीद पा रहे हैं। हमें गाड़ी खरीदनी, हम नहीं खरीद पा रहे हैं। हम प्रमोशन पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे हैं। हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम मेंटल डिस्ट्रेस हैं, हम लोग परेशान कर रहे हैं, बट हम हील नहीं हो पा रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना, अच्छा सिखाना, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, वहाँ भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने घर की देखभाल, अपने पति की देखभाल और अपने सास ससुर की देखभाल करना, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप डेविड को देखो तो डेविड हर समय फाइट लड़ता था और सारी लड़ाई उसने डेविड ने जीती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डेविड हारा हो, क्योंकि उसके पास हमेशा यहोवा परमेश्वर था, उसको फेथ था। अब देखो बाइबल पे डेविड गोलियत से लड़ने गया, गोलियत उस पे हंस रहा था, उसकी सेना उस पे हंस रही थी, और डेविड ने इतना ही बोला था कि मैं तुम्हारे पास यहोवा के नाम से आता। उसके पहले डेविड पास क्या था? फेथ। डेविड ने शेर को मारा हुआ था, भालू को मारा हुआ था। डेविड के पास फेथ था, यहोवा ने उसको सामर्थ दे रखी थी। उस फेथ और सामर्थ से वो लड़ने गया। उसने ये नहीं देखा कि गोलियत कितना लंबा चौड़ा है, हमारे यहाँ की कोई भी सेना उससे लड़ने को नहीं जा रही, हमारा राजा भी उससे डर रहा है। लेकिन उसने वो सब ना देख करके, उसने सामने की परेशानी, सिचुएशन को ना देख करके, उसने यहोवा के नाम से गया, लड़ा, उसको मारा। तो ये जो परेशानी हमारे जीवन पे आती है, हम इनको भी मार सकते हैं, बशर्ते हमारा फेथ कितना है परमेश्वर में, ये हमको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। आप याद रख लो कि जब आपको परेशानी होगी तो आपकी माँ हो, पिता हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकता। आपसे 2-4 बातें जरूर बोलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धैर्य रखो, टेंशन मत, लेकिन कोई भी आपको वो प्रोत्साहन नहीं दे सकता जो प्रोत्साहन आपको परमेश्वर दे सकता है। आपको खुद अपने आप को मजबूत करना है। आपको खुद मजबूत करना है, किसी के कहने से ना। आपको खुद मजबूत करना है, आपको खुद एनकरेज करना है, आपको खुद खड़े होना है और आपको खुद बात करनी कि नो, आई कैन गेट दिस, आई कैन डू दिस, आई हैव द पावर, आई हैव द अथॉरिटी।
लॉर्ड इज विथ मी, जीसस इज विथ मी, आपको खुद बोलना है। जब तक आप ये मन में नहीं सोचोगे, जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे, आप याद रखो आपकी सिचुएशन जितनी बड़ी है वो उतनी ही बड़ी बनी रहेगी। दाऊद के सामने जब गोलियत खड़ा था तो सब लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन दाऊद मन में क्या बोला था? नो, आई कैन डिफीट हिम, आई कैन बीट हिम। उसने जो दाऊद ने बोला कि मैं तुझे तेरी तलवार से तेरा गला काटूंगा, दाऊद डिड दैट। उसने वो किया क्योंकि दाऊद को खुद पर भरोसा था और उसको पता था कि मेरे साथ जो खड़ा है वो परमेश्वर यहोवा है। आपको पता होना चाहिए यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई कैन डू दिस। कोई भी सिचुएशन हो आपको रोक नहीं सकती। कितनी भी बुरी स्थिति आपके जीवन पे आ रही है, आप जानते हो दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड, दैट इज फ्रॉम डीमन। अगर आप देखो तो 1 जॉन 4:4 पे लिखा हुआ है कि जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। तो बाइबल में जीसस ने भी 2 लोगों की बात की है, 2 गॉड हैं, एक शैतान जो हिमसेल्फ यहाँ गॉड है और एक परमेश्वर, 2 गॉड है। तो बाइबल साफ साफ कहती है जो इस दुनिया का गॉड है उससे बहुत बड़ा है वो जो तुम्हारे अंदर है। तो हमारे अंदर कौन है? द स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड, स्पिरिट ऑफ जीसस। जीसस हिमसेल्फ बोलते हैं कि योर बॉडी इज माई टेम्पल। तो अब हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास के माँ बाप, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, इवन आपकी बीवी, इवन आपके बच्चे, सब आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे नहीं हमसे नहीं होगा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। देखो ये आजकल की जनरेशन है, ये आप समझ लो, ये समय है, ये ऐसा समय है कि हर कोई आपके साथ 24 घंटे नहीं रहेगा। आप जितनी ज़्यादा परेशानी में तो जाओगे उतने ही लोग आपसे दूर होते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो आपको हमेशा बचाया रहेगा, जैसे गॉड कहते ने क्या बोला, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। तो आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो, डिफीट कर सकते हो। बट ये आपको समझना है। आपके आसपास के लोग सब गिव अप कर देंगे, आपके आसपास लोग आपको छोड़ देंगे। क्यों? वो इसलिए आपको छोड़ेंगे, इसलिए आपको गिव अप करेंगे क्योंकि उनको वो नहीं पता जो आपको पता है। यू आर ए क्रिश्चियन, आप मसाया हो, आप प्रभु में चलते हो। प्रभु ने आपको वरदान दिए हैं, पावर दी है, अनॉइंटिंग। उसने बोला है ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। उसने बोला है आपके लिए ये। तो आप तो संसार में जय जयवंत हो, आप तो ऑलरेडी ही संसार पे जीते हुए। आप याद रखो आज से 2025 2030 साल, जो भी साल पहले था, प्रभु यीशु ने क्रूस पर शैतान का सर कुचल दिया। उसको इतना बड़ा ब्रेन डैमेज दिया है डीमन को कि वो उससे निकल ही नहीं सकता बाहर। और शैतान उस डैमेज से बाहर निकल नहीं सकता। ना तो उसे फॉरगिवनेस मिलेगी, ना तो परमेश्वर उसे माफ़ करेगा, ना तो परमेश्वर उसको हील करने वाला है, ना तो कि डॉक्टर उसको हील कर सकता, ना शैतान अपने आप को हील कर सकता है। जीसस ने पहले उसको ब्रेन डैमेज कर दिया, वो आज से कई साल पहले। आपको पता होना चाहिए आप यू आर मोर देन ए कॉन्करर। जी बाइबल बोलती, प्रभु यीशु कहता है हजारों साल पहले उसने आपके लिए शैतान को हरा दिया और आप परमेश्वर के बच्चे हो। तो आपको शैतान को हराना कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए, इसलिए आप डिफीट कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि शैतान तुझको हजारों साल पहले मेरे पिता हरा चुका है, तुझको हजारों साल पहले तेरा ब्रेन डैमेज किया जा चुका है। तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, केवल मुझे डरा सकता है, मुझे धमका सकता है, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर सकता। केवल मुंह से बड़ी बड़ी बातें बोलेगा बट कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो है जो तुझसे बड़ा है। और याद रखना तू हारा हुआ है और मैं जीता हूँ। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। आपको ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रस्ट में जाओगे तो मैं बिलीव करता हूँ, मैं मानता भी हूँ कि परमेश्वर सिचुएशंस को चेंज करना शुरू कर देगा। परेशानी कैसे आती है? डीमंस परेशानी लेके आता हर। देखो कोई भी आपके घर में प्रवेश करते गेट होता है या कोई आपको खिड़की से देखेगा, तो शैतान भी एक गेट के जरिए आपके जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट रखो तो उस गेट को शैतान के, जो उस गेट से शैतान ने प्रवेश किया, उस गेट को जीसस बंद कर सकता है। तो उसके लिए आपको स्वर्ग का इंटरप्शन बहुत जरूरी है। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं आएगी, जब तक स्वर्ग इंटरप्ट नहीं करेगा, जब तक स्वर्ग उस शैतान का विरोध नहीं करेगा, तो वो तो आपके घर में रहेगा ही।
और स्वर्ग से विरोध कराने का मतलब आप चाहते हो स्वर्ग शैतान का विरोध करे, यहोवा विरोध को, तो आपको यहोवा पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको उनसे बोलना पड़ेगा, आपको अपनी रिक्वेस्ट अपने पिता के सामने रखनी पड़ेगी, आपको अपनी परेशानी पिता से बतानी पड़ेगी। वो आएगा, इंटरप्ट करेगा, डीमन आपके घर से भागेगा। तो आपको किसी भी चीज़ में उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के आगे, किसी पास्टर के आगे, मैं मतलब पास्टर हैं, आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, बट बाइबल नहीं कहती कि आपको पास्टर के सामने जाना चाहिए। वो सीधा सीधा बाइबल में बोला हुआ, यू आर मोर देन ए कॉन्करर, द ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। ये तो प्रभु ने खुद बोला हुआ है। बाइबल पे परमेश्वर ने ये भी बोला हुआ है कि आप प्रभु यीशु के साथ, मतलब उसके शरीर में, आप स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास बैठे हुए हो। तो बाइबल में ऐसा नहीं बोला कि पास्टर पास बैठा हुआ या अपोस्टल बैठा हुआ, उसने बोला आप बैठे हुए, तो आपके अंदर वो पावर है। लूक चैप्टर 10 वर्स 19 में उसने अधीनता सब के लिए दी। दैट इज नॉट स्पेशली फॉर अपोस्टल्स, फॉर पास्टर्स, वो सब के लिए, जितने भी प्रभु के बच्चे हैं सब के लिए। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप कर सके हो। तो परमेश्वर यहोवा जब एक्शन लेता है ना, तो आपको स्ट्रेंथ देगा। अब क्या क्या, डेविड ने झुका, हाथ उठाया यहोवा की और बोला, परमेश्वर यहोवा, क्या मैं जाऊं उनको डिफीट करने, क्या मैं उनसे लड़ने जाऊं? तो यहोवा ने मना तो नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है जा, तू उनको पकड़ेगा, मारेगा तो उनको लूट के भी ले आएगा। तो परमेश्वर यहोवा ने बोला, डेविड ने किया। तो डेविड ने खुद एनकरेज किया था, कोई डेविड को एनकरेज करने नहीं आया था, डेविड ने खुद को एनकरेज किया। डेविड गया, उठा, लड़ने गया। हालांकि अगर आप बाइबल पढ़ो तो डेविड बहुत थका हुआ था, क्योंकि वो पहले ही लड़ाई करके आया हुआ था। तो ऐसे ही जीवन पे हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। हमको यही नहीं पता हमारा सोर्स ऑफ पावर क्या है। हमारा सोर्स ऑफ पावर यहोवा है, जीसस है। अगर हमको सोर्स ऑफ पावर नहीं पता, अगर हमको सोर्स ऑफ हेल्प नहीं पता, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है हम गलत जगह जाएंगे। आप वहाँ पर जाके हाथ जोड़ते हो, वहाँ पर जाके हाथ फैलाते हो लोगों के आगे, जो सोर्स ऑफ पावर नहीं है, जो सोर्स ऑफ हेल्प नहीं है। सोर्स ऑफ हेल्प आपको यहोवा है एंड पावर आपको यहोवा है। सिचुएशन आपके जीवन पे जो भी बिगड़ी हुई है वो शैतान ने बिगाड़ी है, और शैतान को कोई मनुष्य बाहर नहीं निकाल सकता। खासकर वो मनुष्य जो प्रभु यीशु को मानता नहीं, ट्रस्ट नहीं करता, उनके कहने पर नहीं चलता, वो तो कभी नहीं निकाल सकता। लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपको यहोवा पे भरोसा है, आप ट्रस्ट करते हो, आप उनके कहने पे चलते हो, बाइबल पढ़ते हो, आपको बाइबल के वचन पे भरोसा है, तो परमेश्वर इंटरप्ट करेगा और शैतान आपके जीवन से बाहर निकलेगा। अगर आप देखो ड्यूटरॉनमी 3 में लिखा, आई प्लीज्ड विद द लॉर्ड at that time, Lord God, you have begun to show your greatness and your strong power to your servant. For what God in heaven or on earth can equal your works and mighty deeds? तो परमेश्वर के कार्य वो स्वर्ग में करे, धरती में करे, धरती के नीचे करे, कोई परमेश्वर यहोवा की बराबरी नहीं कर सकता। उसके आगे अगर आप देखो तो बाइबल पे ये भी लिखा हो, यू आर नॉट टू फियर देम because the Lord your God will fight for you। तो बाइबल बताती है कि आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ाई लड़ेगा। अगर आप पढ़ो तो मूसा के समय पे भी परमेश्वर ने इजिप्ट के जितने देवी देवता थे सबको उसने दंड दिया था। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, और वहाँ दिखाने के लिए कि मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर, मैं सामर्थी परमेश्वर, मेरे बराबर कोई नहीं है। रोमन्स 8 में भी ऐसे लिखा हुआ, इन ऑल दीज थिंग्स वी आर ट्रम्पेट विक्टोरियस ड्यू टू द वन हु लव्ड अस। आगे इफिसियंस में पढ़ो तो लिखा, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, रिलाइंग ऑन हिज माइटी स्ट्रेंथ, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट द डेविल स्ट्रेटजीज। तो आपको स्ट्रॉन्ग होना है, परमेश्वर पे विश्वास करना, उसके सामर्थ्य पे विश्वास करना है, और परमेश्वर के सारे औजारों को पहन लेना है जो बाइबल पे पॉल ने बताए हुए हैं। सारे औजारों को पहन लेना ताकि आप उसकी हर एक स्ट्रेटजी पे खड़े उतर सको। अब शैतान की स्ट्रेटजी, जैसे उसने आपके घर पे एक लोन धर दिया, बहुत बड़ी समस्या धर दी, आप कर्ज में डूबे जा रहे, तो उसने एक चाल चली आपको परेशान करने के, तो आपको उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। आपको
उस चीज जो शैतान ने, जो अंधकार की चीज आप घर में लाई, उसका आपको पुश बैक करना है। जीसस ने आपको बोलना बाहर निकल, यीशु मसीह के नाम से कर्ज बाहर निकल। मैं इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। 3 इयर्स मैं डेप में था, मैं प्रार्थना करता, सब कुछ करता, लेकिन मैं फाइट नहीं करता था। मैं यहोवा पर उतना ट्रस्ट नहीं रख पाता था कि परमेश्वर यहोवा स्थिति को चेंज कर सकता है। मुझे लगता था मैं कमाऊंगा तभी कर पाऊंगा, सैलरी बढ़ेगी तभी कर पाऊंगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। सैलरी बढ़ी, कर्ज बढ़ा, सैलरी बढ़ी, कर्ज बढ़ा। बट जैसे मैंने ट्रस्ट किया होली स्पिरिट पे, यहोवा पे, मैंने बोला परमेश्वर यहोवा आप भी आज मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल सकते। बिलीव मी माई फ्रेंड्स, गॉड टुक टाइम, राइट, ही टुक टाइम। लेकिन उसने 2 साल में मुझे फ्री कर दिया। उसने मुझे आइडिया दिए, फालतू के मेरे खर्चे बंद कराए, कहाँ फालतू स्पेंड करता था वो बंद कराए, बीमारियाँ जो फालतू की थी वो की ख़त्म, डॉक्टर के विजिटेशन हमारी ख़त्म कर दी, फालतू फालतू खर्चे हमारे ख़त्म कर दिए, जो मतलब हमारे उल्टे सीधे शौक थे वो ख़त्म किए। धीरे धीरे उसने उसी सैलरी पे वो चीज़ों को काट दिया जो अननेसेसरी थी हमारे जीवन पे, उनको बाहर निकाला। घर की चीज़ें जो फुकती थी, ख़राब होती थी, वो बंद हो गई। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग बनी रहीं। तो जहाँ जहाँ शैतान का प्रभाव था, यहोवा ने एक एक करके उन सारी चीज़ों को उसकी काट दिया और हम फ्री हो गए। और आज हम फ्री हैं। बाइबल पे लिखा हुआ है यशायाह 54 पे, नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट यू विल बी इफेक्टिव। कोई भी औजार जो हमारे खिलाफ बनाए ब्रदर, वो सफल नहीं होगा। और मैथ्यू 22 में लिखा हुआ है यू आर मिस्टेकन बिकॉज यू डू नॉट नो द स्क्रिप्चर और गॉड्स पावर। तो यही मेरे जीवन में था। जब मैं लोन में था, मैं स्क्रिप्चर पढ़ता था, ना स्क्रिप्चर पे बिलीव कर पा रहा था, ना गॉड की पावर पे। बट जैसे मैंने गॉड की पावर पे बिलीव किया और स्क्रिप्चर पे बिलीव किया, देखो गॉड की पावर पे ट्रस्ट आपको तभी आएगा जब बाइबल पे लिखे वर्ष पे विश्वास करोगे। प्रभु यीशु के लिखा हुआ विषय उसने लाजरस को जीवित किया, तो आप विश्वास करो कि यार लाजरस को जीवित किया वर्ष पे, दिन आपको ट्रस्ट आएगा परमेश्वर की स्ट्रेंथ पे, उसकी पावर पे। हाँ, परमेश्वर ने लाजरस को जीवित किया, वो कर सकता है। अंधे को आंखें दी प्रभु यीशु ने, वाह पावरफुल है, वो कर सकता। तो आपको स्क्रिप्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्क्रिप्चर पर ट्रस्ट करोगे तो आपको गॉड की पावर पर ट्रस्ट आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो समस्या है ब्रदर, मैं आपको बताना चाहूँ, उनका आने का मेन प्रॉब्लम यही कि हम स्क्रिप्चर को नहीं जानते, हम वचन को नहीं जानते, हम बाइबल नहीं पढ़ते। जो मैंने सीखा है, हम बाइबल को नहीं पढ़ते। हमको कुछ स्क्रिप्चर, सर्टेन स्क्रिप्चर वचन से हमको क्यों याद करने चाहिए? हमको 24 घंटे हमारे माइंड पे, हमारे दिल पे होने चाहिए कि जब कैसी सिचुएशन आए तो, मतलब एक एग्जांपल देता, आप मान लो बस में चल रहा हो, कोई ऐसी स्थिति आ गई, सडनली आपका घर से फोन आया कि कोई आपका बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, आप उस वक्त आपके पास अगर बाइबल नहीं है तो आप क्या करोगे? वो वर्स जो आपको मेमोराइज होंगे वो आपको याद आएंगे कि बीमारी जो आई है ये तुमको मारने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। भजन संहिता में लिखा हुआ, भजन संहिता में ये भी लिखा हुआ, दिन को उड़ता हुआ दिन रात का महामारी तुमको छूने पाएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो ये वचन और वचन की पावर पे, परमेश्वर की पावर पे अगर हमको ट्रस्ट करना है तो हमको वचन बहुत ज़रूरी। अपने फाउंडेशन को मजबूत कर, देखो जब घर का फाउंडेशन मजबूत होता है उसके ऊपर आप कितने भी फ्लोर बना दो वो स्ट्रांग रहते हैं। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो आप कितने भी फ्लोर बनाते चले वो आपके कमज़ोर होंगे। तो हमारा फाउंडेशन जो है वो स्क्रिप्चर। तो अगर समस्या आ रही है तो उस फाउंडेशन को निकालो, समस्याओं की फाउंडेशन को बाहर करो, स्क्रिप्चर और गॉड्स की पावर को इन करो। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल बी प्रॉस्पर। बहुत बड़ा वचन है, यहोवा ने बोला कोई भी औजार जो हमारे खिलाफ बना है सफल नहीं होगा। तो अब शैतान कुछ भी करे, तीर बनाए, ये औजार ही है, बीमारी देना, कैंसर देना, कोविड-19 चल रहा है, ये सारी बीमारी है जो शैतान हमको दे रहे, ये सारे औजार है उसके। लेकिन परमेश्वर का तो कोई भी औजार जो तुम्हारे खिलाफ बना है भाई वो सफल नहीं होगा। मैं तो बोलूँगा परमेश्वर के वचन को बोलो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेमोराइज करो, एनकरेज करो योर सेल्फ को, और जानो कि यहोवा परमेश्वर है जो आपके जीवन को बदल सकता है। एवरीडे सुबह उठो, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करो, 5 मिनट नहीं करो, 2 मिनट करो, हाथ जोड़ कर उठ के यहोवा का धन्यवाद करो, पूरे दिन पूरे रात के लिए धन्यवाद करो, आने वाले दिन के लिए धन्यवाद करो।
ये बहुत ज़रूरी है। और समस्या तो देखो आएंगी, क्योंकि बाइबल भी बोलता है, बाइबल भी कहती है कि धर्मी के जीवन में समस्या आएंगी। लेकिन एक बात और आप याद रखना, जितनी बड़ी समस्या आएंगे ब्रदर, उतनी ज़्यादा पावर यहोवा आपको देगा उन समस्याओं से लड़ने के लिए। रिमेंबर, अगर आप बीमार हैं तो भजन संहिता 118 में लिखा है, आई विल नॉट डाई बट आई विल लिव टू रिकाउंट द डीड्स ऑफ द लॉर्ड। ये बीमारी मारने के लिए बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। मैं तो ये बोलूँगा, आप किसी इंसान पे विश्वास मत करें। वो आपको किसी भी बुरी सिचुएशन पे कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। लेकिन ब्रदर, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे जैसे डेविड ने किया, ट्रस्ट करें, आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। हर सिचुएशन से वो आपको बाहर निकालेगा। याद रखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर लॉर्ड गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसके प्लान आपको प्रॉस्पर करने के हैं, न तो हार्म करने के। आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है। आपकी उम्मीद उसी के ऊपर रहना चाहिए। अगर आप देखो, भजन संहिता 30:5 में लिखा हुआ है कि आप जो रोना आएगा वो रात भर आपके लिए आएगा। रात भर आप रोगे, परेशान रहोगे, बट जो मॉर्निंग आएगी, जो सुबह आएगी, उस दिन आपके जीवन पे खुशी खुशी आएगी। ये भी भजन संहिता 30 पे लिखा हुआ है। और वो आपको सारी सिचुएशन से बचाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम गॉड है, उसके पास सुप्रीम पावर है। तो मैं तो ये बोलूँगा, जैसे मैं फेथ रखता हूँ, आप भी फेथ रखो, कमज़ोर मत हो, परमेश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि उसने बोला है कि कमजोरी पे ही मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो जब आप वीक होगे, जब आपको लगेगा आप कमज़ोर हो, यहोवा से हेल्प नहीं है, अगर आप यहोवा पर ट्रस्ट करोगे तब ही वो अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। यानी कमजोरी पे वो कुछ ऐसा करेगा आपके जीवन पे, उन परेशानियों को धीरे धीरे निकालेगा। देन यू विल कम टू नो या ही इज़ द लॉर्ड गॉड, ही इज़ द लॉर्ड गॉड एंड माइटी एंड पावरफुल। तो आपको उस चीज़ को समझ में आएगा। आप होप मत खो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, वो आपके शरीर के अंदर रहता है। आपके सारे रुके हुए काम हो जाएंगे ब्रदर। कुछ भी आपका ऐसा नहीं है जो यहोवा नहीं करे, जो ना करेगा। समय लेगा, थोड़ा समय लेगा यहोवा, लेकिन ज़रूर करेगा। इन जीसस ने मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से कि आपके जीवन को बदले। ये स्थिति जो मेरे जीवन पर रही है, अगर आपके जीवन पे हो तो मैं सबको आज्ञा देता हूँ, इन जीसस ने बाहर निकले आपके जीवन से। आप पूरी तरह आज़ाद हों, फ्री हों यीशु मसीह के नाम से। उसके लहू से आज़ादी है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। आप इसी वक्त आज़ाद हो। होली स्पिरिट का विजिटेशन आपके यहाँ पर हो, पवित्र आत्मा वहाँ पर मौजूद हो। हर एक चीज़ होली स्पिरिट आपके जीवन से, हर एक गंदगी, हर एक बुराई, हर एक वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसी वक्त बाहर निकाले आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में वास करे, परमेश्वर की पवित्र आग आपके बीच में वास करे, और एक एंजल आपके जीवन पर असाइन हो इसी वक्त स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम से। एक पवित्र एंजल असाइन हो मेरे पिता, और वो सारे कार्य इनके जीवन पे करे, सब कुछ सेटल कर दे जो भी बिगड़ा हुआ इन जीसस ने मेरे पिता। आप इनके मन को बदले, दिल को बदले, इनके जीवन को बदले। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगी पिता परमेश्वर, आपने सुना और जवाब दिया। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। तो ब्रदर विश्वास रखें, गॉड विल चेंज योर लाइफ डेफिनेटली। थैंक यू। आमीन।